हेलो गाइस। सो आज है 2 अप्रैल एंड हम यहाँ देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी के अंदर क्या मूवमेंट हुआ है वो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्रीवियस 1 अप्रैल का हमारे पास जो डेटा था हमने उसमें देखा था कि हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अभी ये 13 का चार्ट फ्रेम है आपका। ओके। सो एंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट किया और मैंने अक्सर बोला है कि आपको जो ट्रेडिंग करते वक्त जब भी ऑब्जर्व करें तब आपको हमेशा क्या करना है। आपको हमेशा 30 मिनट का 1 आवर का या 15 मिनट का या 1 आवर 30 मिनट 1 आवर इस लेवल के आपको चार्ट को ही ऑब्जर्व करना है। इससे आप फेक एंट्री से बचेंगे। ओके। और अपनी जो पॉइंट है कि यार यहाँ पर मुझे एंट्री करनी है वो पहले से फिक्स होनी चाहिए। ओके। अगर मैं यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर ये इस तरीके से एक स्टडीड पार्ट बनाया था। ओके। अब हुआ क्या देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड मार्केट ने यहाँ पर यूटी, ये आपका इंडियन टाइम है तो यहाँ पर 22:30 यानी कि अप्रोक्सीमेट 10 साढ़े 10 बजे मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया। अब आपको करना क्या है, आपको हमेशा याद रखिए, आपको जब मार्केट एंट्री यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो आप ऐसा नहीं कि इसी में एंट्री कर जाएंगे, नो। आपको वेट करना है, आपको इस टाइप के सेटअप का वेट करना है। अब यहाँ पे जब ये कैंडल बनी होगी ना, सो आपको इस पे एंट्री करनी है। देखो यहाँ से मार्केट, अब हो सकता है तो मार्केट वापस आ चला जाए ऊपर, तो ऐसा नहीं। तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट करिए, कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लाइंडली एंट्री में नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर मान लीजिए इन द केस इस टाइप का कुछ सेटअप आपसे मिस हो भी जाता है तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपको ध्यान से काम करना है। अपना सेटअप कंप्लीट होने के बाद ही एंट्री करनी है। ओके। तो अगर मैं इस सेटअप को 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर लाता हूँ तो क्या मिलता है मुझे वो देखो। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री इजीली आपको मिल सकती है। और इसी को अगर मैं 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे लेके आता हूँ, ओके, अगर इसी को मैं 1 मिनट के चार्ट, तो यहाँ पर तो जैसा कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। ओके। तो जैसे ये आपको लगा कि अब ब्रेकआउट हुआ, अब आप अपने 5 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन कर लीजिए और 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाइए। ब्रेकआउट मिलते ही आपको आ जाना है, याद रखो। ओके। अब आप आ जाओगे, अब आप वेट करो। ओके। अब आप रिट्रेस होने का वेट करेंगे। रिट्रेस होने का वेट करने के बाद तो कितना वेट करेंगे वो देखेंगे, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा हुआ, अब हमने कितना वेट किया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स। अगर हमने लास्ट, अगर हम गोल्ड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स का वेट किया। यहाँ पे आपको 6 आवर्स का वेट करना पड़ा और मार्केट एक रेंज में घूमता रहा। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो आपको वेट करना है। एंड यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। ओके। तो यहाँ पे गिरा तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ देखिए। आप सोचेंगे कि यार यहाँ से रिट्रेस नहीं हुआ है, आप देखो ये होता है आपका प्रॉब्लम। यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुआ है, मार्केट ने कोई रिट्रेस नहीं, मार्केट एक रेंज में घूम रहा था। उसके बाद ये होता है लिक्विड शिप, ये हुआ है लिक्विड शिप, यानी कि लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर मार्केट लोगों ने एंट्री की होगी। ओके। या फिर यहाँ पर एंट्री की होगी। ओके। और समझदार लोगों ने उसका जो क्या बोलते हैं इसका लाइन ड्रॉ की होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर क्या किया होगा, अपना स्टॉप लॉस हिट किया होगा। तो मार्केट नीचे जाने से पहले, नीचे या फिर ऊपर कहीं भी जाने से पहले, जो भी इस स्मॉल मनी है उसको बाहर निकालता है। तो यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गया। ठीक है। अब आपको वेट करना है। तो अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ तक भी अगर आप बनाते हैं तो कितने टाइम में आपको टारगेट अचीव होगा वो देखो और कितना रेशियो मिला। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर वेट किया, तो वेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जितना ज़्यादा आप इंतज़ार कर सकते हैं करिए, ट्रेडिंग का यही रूल है, इंतज़ार ही करना पड़ेगा आपको। ओके। एंड यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल गया हमें। 1:5 का टारगेट मिला है 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर हमारे पास। और कितना टाइम आपको टारगेट अचीव होगा वो भी देख लीजिए। तो ये टारगेट अगर हम बात करें कितने टाइम में हमें अचीव हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेट 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर आपके पास 1:6 का टारगेट अचीव होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप कैसे, मतलब आपने, मतलब ये तो ऑल टाइम तो बैठ नहीं सकते हैं।
सो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसका फिर आपको अलार्म लगा लेना है कि जैसे ही आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको पहुँचे। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, अब यहाँ से भी मार्केट अब ये एक रेंज में बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आया फिर ऊपर आया, कई लोग इसमें भी वही बनाते हैं, कई लोग यहाँ भी वेट करते हैं आराम से, खूब काफ़ी पैसा यहाँ तक भी आप अपनी टारगेट को लेके जा सकते हैं। लेकिन ये टारगेट बुक कर लीजिए, यहाँ से मैं फिर यहाँ से मूव करते हुए नीचे तक आ गया है एंड यहाँ से मार्केट अभी भी नीचे, ये देखो यहाँ भी ओके। अब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा मूव लिया एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, ओके। यहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ओके। सो यहाँ पे वॉल्यूम आया है, ठीक है। सो अब यहाँ से मार्केट अगेन, ये देखिए एक लो, दूसरा, अभी तीसरा, मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाने लगा है। अब अगर हम बात करें कि कहाँ मार्केट जा सकता है, तो अब देखते हैं हम लोग, अब हम थोड़े बड़े चार्ट फ्रेम पे आते हैं। सो अगर आप इसे गौर करें तो क्या हो सकता है, देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। अब अगर ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है या 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे आप इसको देखें, 1 आवर को देख लेते हैं हम लोग। सो क्या पॉसिबिलिटी है, अब मार्केट ये रेंज तोड़ चुका है, अब मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ, या तो मार्केट क्या करेगा यहाँ से, मतलब इस वाले पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को कंसिडर कर ले हम लोग। तो मैं इसको एक बार 4 आवर के चढ़ूँगा, ओके। नहीं, 4 आवर में भी कोई खास नहीं है, 1 आवर का ही सही है, ठीक है। जैसे एफ नहीं बना है, एफ यहाँ बनी है, ठीक है। सो एफ यहाँ बनी है, तो मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर आया, ठीक है। मार्केट ऊपर आया, लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी और उनका देखिए क्या हो रहा होगा। अगर मान लो किसी ने सेल यहाँ किया होगा तो उसने इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, उसने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, यहाँ लगाया होगा, या फिर यहाँ लगाया होगा, ठीक है। इसके ऊपर ही लगाया होगा, इतना कैंडल इसके यहाँ पर पास में, राइट। सो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे गया 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 गया, फिर अब कुछ लोगों ने यहाँ पोजीशन बुक करी होगी, फिर वापस ऊपर आया, ओके। अब इतना तो काफ़ी छोटा हो गया ना ये वाला रिस्क रिवॉर्ड। तो सो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे गया और यहाँ पे कुछ लोगों ने बुक किया और ठीक है, अब मार्केट फिर से ऊपर गया, अब यहाँ पे लोगों को निकाल के अब मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट क्या है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर मार्केट आएगा, और अगर मतलब वेट करना होगा, 1 आवर का चार्ट फ्रेम है तो आराम से आपको वेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल में ही आ जाएगा, वो मार्केट मूव करेगा ऊपर नीचे, ओके। सो अब मार्केट इस पॉइंट पर आने की पॉसिबिलिटी है, इस पॉइंट पर आएगा, या फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर रिट्रेस करेगा इस वाले पॉइंट पर, राइट। मैं इस पॉइंट को नेट या पहले से ये जो लाइन बनी है, यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर आके एक बार रुकेगा और इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट इस यहाँ होगा। और अगर हम और बड़े चार्ट फ्रेम पे जाते हैं तो ये आपका नेक्स्ट होगा, यहाँ पर ये आपकी लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पर हो सकता है। ये हो गया पहला सिनेरियो, अगर इस एफ से लेके ये नीचे तक की जाता है, डिपेंड ये। और अब आते हैं दूसरा सिनेरियो कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ गया एंड यहाँ पर एक इसने नीचे ब्रेकआउट दिया है, कैंडल काफ़ी मजबूत है, एंड अब मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो वो इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर आएगा, ओके। एंड वो उसका टारगेट यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक ऊपर, ओके। सो आपको ध्यान रखना है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि बोला गया कि ऐसा हुआ तो नीचे ही जाएगा, नहीं, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भी जा सकता है। मार्केट का कोई वो नहीं है कि आप उसको अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपकी पोजीशन रॉन्ग है तो उसे निकाल दीजिए। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी पोजीशन गलत हो जाएगी, मेरा कुछ हो जाएगा, नो, नथिंग एल्स। यू जस्ट कट आउट योर पोजीशन, क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप आगे काम कर पाएंगे, ओके। सो आपको इस चीज़ को समझना है। तो ये हो गया। अगेन, सेटअप पूरा होने पर ही एंट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका सेटअप कंप्लीट नहीं है और आप एंट्री कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सेटअप कंप्लीट है, आपका
सब कुछ जो भी है कि मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा सेटअप तुमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे एंट्री करना ही बेकार है। तो कन्फ्यूजन जब आपका क्लियर हो कि भाई यहाँ से ये वापस नीचे आ जाए, ठीक है, कंफर्मेशन मिल जाए। अब ये देखिए, किसी ने एंट्री यहाँ पे यहाँ से की होगी तो वो अब यहाँ फंस गया। मान लो आप इतनी जल्दी तो एंट्री तो कर नहीं पाओगे ना आप, तो यहाँ से परेशान हो गया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिली तो यहाँ से नीचे तक आ गए, तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया। 1 आवर का अगर कैंडल है तो काफ़ी बड़ी टारगेट हो गया आपका ये। सो ये आपको एक चार्ट आपको टारगेट मिला, तो दिस इज़ अ बिग गुड टारगेट। अच्छा, आपके पास अगर पोजीशन बनाते हो तो अच्छा आपका अमाउंट बना। सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट पैटर्न। ओके, सो अब ये हो गया आपका, इसे आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करता है। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, और कैंडल देखिए, ये कैंडल यहाँ पर बनी, उसके बाद मार्केट ने ऊपर किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑल्सो हेयर। ओके, सो अब आपको वेट करना है, वॉच करना है कि, और करो, मतलब आराम से 3-4 घंटे, जो भी, जब तक सेटअप ना बन जाए तब तक एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, ये आपको बहुत ही समझ के स्टेप बाय स्टेप एंट्री करनी है। ओके, सो ये है आपका यूएसडी। ओके, कोई अगर आपको कुछ पूछना होता है, कुछ क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।